खुद की मदद। बेटा आज डाकिया आया था तेरी डाक लेकर। रेखा ने फोन पर अपने बेटे को जब ये बताया तो उसने पूछा डाक किस बारे में थी। वो तो शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे तब पढ़कर बताएंगे, रेखा ने कहा। फोन रखने के बाद वो उदास हो गई। हर रोज यही होता है, सफाई करो तो कोई कागज दिखे तो संभाल कर रखो, फिर किसी से पूछो कि काम का तो नहीं है ना। टेलीविजन देखो तो कुछ बातें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। यात्रा कर रही हो तो साथ वालों से पूछो कौन सा स्टैंड आ गया। सबको अखबार पढ़ते देखकर सोचती कि ये अलग ही दुनिया है, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। वो हर बार सोचती कि कल से मैं भी पढ़ूंगी, पर घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। आज बेटा घर आया हुआ था तो उसने सोचा कि चलो आज से पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा तो माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत बाजार से स्लेट और चौक ले आया। माँ जो बेटे की प्रथम गुरु होती है, आज खुद बेटे से क ख ग घ सीखने लगी। शुरू कर तो दिया, पर बढ़ती उम्र के कारण चीजें याद ही नहीं होती थी। हौसला जवाब देने लगता, तो कभी बेटी तो कभी पति प्रेरित कर देते। घर के काम से थोड़ी फुर्सत निकाल कर रेखा घर पर जो भी मिलता उसी के पास बैठकर थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करने लगी। कभी कभी किसी शब्द को याद करना मुश्किल होने लगता, पर निरंतर अभ्यास जारी रहा। फिर एक दिन ऐसा सवेरा भी हुआ कि रेखा ने हिम्मत करके अखबार उठाया। देखा तो अक्षर जाने पहचाने लगे। जोड़कर पढ़ने और समझने में परेशानी हुई, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर एक दिन डाकिया आया तो रेखा ने बेटे को फोन लगाया। बेटा तेरी डाक आई है, ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से पत्र आया है। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।